पहले वर्कशीट पे काम करने के लिए हमें एक्सेल खोलना पड़ेगा, है ना। सो एक्सेल कहाँ से खोल सकते हो? यू आर सपोज टू गो टू कॉर्टेना। कॉर्टेना में क्लिक करके आपको टाइप करना पड़ेगा एक्सेल, EXCEL, है ना। ये क्लिक करने के बाद क्या होगा? आपको एंटर क्लिक करना पड़ेगा। सो अभी आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। सो ये जो वर्कबुक है इसमें डिफॉल्ट 3 शीट्स होते हैं ऑलवेज। ओके, कितना शीट्स होते हैं? 3 शीट्स होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अभी आपको और भी शीट ऐड करना है तो आप यहां पे जाके क्लिक कर सकते हो इंसर्ट वर्कशीट। समझ में आया? सो आपको एक्स्ट्रा क्लिक करना है तो आप इंसर्ट वर्कशीट को क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो। अभी देखो मैं इंसर्ट कर रही हूं, शीट 4 इंसर्ट हो गया है। अभी सोचो मुझे शीट का नाम बदलना है। मैं यहाँ एक में तो क्लास सेक्शन ए का रखने वाली हूँ, क्लास 6 सेक्शन ए का रखने वाली हूँ डिटेल्स, दूसरा में सेक्शन बी, तीसरा में सेक्शन सी। सो क्या कर सकती हूँ? आई कैन रीनेम द शीट। अभी जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 है उसे नाम बदल सकते हैं। कैसे? ए का राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, ओके, या फिर डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से ब्लैक सा रेक्टेंगल ऊपर आ गया, ये ब्लैक रेक्टेंगल आएगा तो क्या मतलब है? यू कैन एडिट इट, आप एडिट कर सकते हो। सो यहां पे लिखने वाली हूं क्लास 6 सेक्शन ए तो कैपिटल होना चाहिए, है ना। सो ये होगा पहला शीट का नाम। सो ऐसे ही आप लोग यू कैन चेंज द शीट नेम्स ऑफ एवरीथिंग, डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। क्लास 6 सेक्शन बी, ओके। थर्ड वन क्लास 6 सेक्शन सी। सो भी ये इतना ही चाहिए मुझे, सिर्फ 3 सेक्शंस है। क्या करेंगे उस लास्ट शीट का? शीट को डिलीट कर सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक ऑन द शीट और क्लिक ऑन डिलीट। यहां से क्या होगा? जो शीट हम लोगों ने इंसर्ट किया था वो शीट डिलीट हो जाएगा। समझ में आया आपको? सो ये है शीट्स का डिफरेंस। जब वर्कशीट में आपको काम करना है ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। आप यहाँ पे जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 रखेंगे तो सोचो कि ये फाइल आप किसी को भेज रहे हो, तब वो उनको ये नहीं पता चलेगा कि किसमें कौन सा डिटेल है ना। सो हमें शीट नेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं इसका और क्या क्या ऑप्शंस है शीट में। इंसर्ट तो हम लोगों ने किया था। इंसर्ट कैसा होगा? जो शीट है उसके पहले इंसर्ट होगा। देखते हैं, इंसर्ट अ वर्कशीट मैं दे रही हूं और क्लिक कर रही हूं ओके। देखा कहां इंसर्ट हुआ? जहां से आप क्लिक कर रहे हो इंसर्ट उसके पहले होगा, ऑलवेज बिफोर द शीट दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन। समझ में आया? सो जो शीट पे आप क्लिक कर रहे हो उससे पहले है, वहां पे शीट इंसर्ट हो जाएगा। अभी तो मुझे ये शीट की कोई जरूरत नहीं है, सो मैं डिलीट कर रही हूं। राइट क्लिक और डिलीट, हो गया डिलीट। यस, अभी मैं सोचती हूं कि ये क्लास 6 ए के यहां पे डाल दूं, सेक्शन ए को यहां पे डाल दूं। क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ऐसे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग ये कर सकते हैं। नहीं तो राइट क्लिक करके ये जो मूव और कॉपी है यहां पे क्लिक कर सकते हैं। कहां पे मूव करना है मुझे? बिफोर शीट सेक्शन बी, क्लास 6 सेक्शन बी से पहले या सेक्शन सी से पहले? सेक्शन बी से पहले मुझे मूव करना है, सो मैं क्लिक कर रही हूं ओके। देखा, वापस आ गया। सो आपको शीट बदल भी सकते हो, पोजीशन क्लिक और ड्रैग कर सकते हो, या फिर पोजीशन मूव में जाके बदल सकते हो। अभी एक शीट को कॉपी करना है तो क्या कर सकती हूं मैं? आई कैन राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू द सेम मूव और कॉपी। अभी क्लिक करने वाली हूं क्रिएट अ कॉपी। यहां पे जो आप देख रहे हैं ना,
ये जो बॉक्स है ये चेक बॉक्स है, आप क्लिक करने से क्या होगा, क्रिएट अ कॉपी होगा। कहां पे क्रिएट करूं, मूव टू एंड, मुझे सेक्शन ए एक यहां पे चाहिए और दूसरा यहां पे चाहिए। ओके, सो मूव टू एंड क्लिक कर रही हूं और ओके कर रही हूं। देखा, क्लास सेक्शन ए 2, उसका मतलब है उसका कॉपी फाइल यहां पे आ गया है। समझ में आया? सो यू कैन कॉपी द वर्कशीट्स। अभी सोचो, ये फर्स्ट टर्म का, ये फर्स्ट असेसमेंट का मार्कशीट्स होगा, यही आपको सेकेंड असेसमेंट में भी डालना है, सिर्फ मार्क्स का ही चेंज करना है। क्या कर सकते हो, कॉपी ऑफ द शीट बना सकते हो और जो मार्क्स का फील्ड है वो सिर्फ डिलीट कर सकते हो, है ना? सो ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आया? कॉपी कर सकते हो। अभी इसे डिलीट करना है, क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन इट, गो टू डिलीट। डिलीट हो गया? हाँ, डिलीट हो गया है। और ये भी कर सकते हैं, यहां पे वर्कशीट में आप राइट क्लिक करके आपको जो कलर चाहिए वो शीट पे ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने से क्या फायदा है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिटेल हर एक शीट में है। सोचो आपके पास 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड 10 डिफरेंट कलर्स हैं। क्या कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट का कलर उस शीट में मेंशन करेंगे तो आई नीड नॉट रीड आउट द शीट नेम, कलर देखने से ही मुझे पहचान होगा। मैं पहला कलर तो 6 कर रही हूं, ओके, देखा, क्लास 6 सेक्शन ए का तो येलो बन गया है। अभी इसका तो डिफरेंट कलर देंगे हम, ब्लू। जब क्लिक स्टेटस में होता है तब दिखेगा नहीं, आपको दूसरे में जाने से दिखेगा। देखा, ये ब्लू हो गया है, ये ये येलो हो गया है, ये ब्लू हो गया है। अब ये तीसरा के लिए हम और भी कलर डिफरेंट दे सकते हैं, ऑरेंज। देखा, सो ऐसे ही आपको कलर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत आसान से पहचान सकते हैं एक ये शीट में कौन सा इंफॉर्मेशन है। समझ में आया आपको? यस, ओके। सो अभी यहां से आप देख सकते हैं कि हर एक क्लिक करने से जो क्लिक्ड शीट है, जो शीट पे हम काम कर रहे हैं वो बोल्ड में रहेगा। बोल्ड का मतलब है थिक थिक लेटर्स। देखो, क्लास 6 सेक्शन सी और सेक्शन ए पे हम काम नहीं कर रहे हैं, सेक्शन बी पे ही हमारा सेल पॉइंटर है। सो क्या हो रहा है, सेक्शन बी बोल्ड दिख रहा है, थिक थिक लेटर से दिख रहा है। अभी सोचो मैं सेक्शन सी क्लिक करके यहां पे काम करने वाली हूं, अभी सेक्शन सी दिखेगा। समझ में आया आपको? सो ये भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको पता चलेगा किस शीट पे हम काम कर रहे हैं, सो दैट यू कैन नो अभी इस शीट पे काम करना है तो काम कर सकते हैं, या तो दूसरा शीट बदल भी सकते हैं। समझ में आया? हाँ। सो अभी देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है वर्कशीट में। राइट क्लिक करके देखो, व्यू कोड, ये जो है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब समझ में आएगा, बट देखते हैं क्या है। ये जो कोड है ये कोड के हिसाब से दिखेगा हमें। ऑलराइट, ये सब बहुत ही शीट कोड होगा, आपको जो कैलकुलेशंस डालना है वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऑलराइट, अभी सोचो दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं, प्रोटेक्ट शीट। अभी प्रोटेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स करने के बाद आप इसको पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हो। सोचो कि इतना सारा शीट्स है एक वर्कबुक में, और सिर्फ एक शीट में आप आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड और घर का फोन नंबर, ये सब वाला पर्सनल डिटेल स्टोर किए हैं, तब क्या कर सकते हो, वो शीट को आप पासवर्ड के हिसाब से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। ओके, सो प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ द लॉक सेल्स। सो क्या कर सकते हो, यू कैन गिव द पासवर्ड एंड क्लिक ओके। करने के बाद क्या होगा, जब कभी आपको यहाँ पे जो शीट से डेटा पढ़ना होगा, डिलीट करना होगा या इंसर्ट करना होगा, वो सब सिर्फ पासवर्ड टाइप करने से ही होगा। समझ में आया? इससे क्या हो गया है, हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड बन गया है ना? और अभी देखते हैं हाइड। ये हाइड जो है क्या करेगा, यूजुअली वैनिश करेगा। देखते हैं
हमें पता है इसमें 3 शीट्स हैं, मगर सोचो कि आप एक शीट को किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। जब ये फाइल को शेयर करने वाले हो, आपको किसी को भी वो जो शीट है उसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी को भी दिखना नहीं चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो, क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। और जब कभी आपको चाहिए तो आप राइट क्लिक करके, यहां पे जो राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो। क्लिक करने से जो अनहाइड शीट है, जो शीट्स हिडन है, उसका लिस्ट आएगा। सो जो शीट आपको दिखाना है उसे अनहाइड करके जो ब्लू कलर है सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर सकते हो, वो वापस आ जाएगा। समझ में आया आपको? सो यही है वर्किंग विथ वर्कशीट्स। वर्कशीट्स में इतने सारे कर सकते हो। वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, हाइड कर सकते हो, टैब कलर बदल सकते हो, इतना सारा चीज कर सकते हो। नया वाला वर्कशीट चाहिए तो भी ऐड कर सकते हो। समझ में आया? सो आज का सेशन यहां से खत्म हो गया है चिल्ड्रन। प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम सो दैट यू विल फाइंड इट इजी व्हेन यू डू इट। समझ में आया? Meet you in the next session, children. Bye bye.